If you still haven't subscribed to my channel, then please click the red button and then the bell icon to be the first to watch my videos. Thank you. Welcome student in my YouTube channel क्लास 10th केमिस्ट्री। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं और जिसमें से हमने 3 तरह के रिएक्शन पढ़ चुके हैं। योर फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड टाइप इज डिकम्पोजिशन एंड थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हमने तीनों रिएक्शन हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे। ओके, आगे जो भी चीज़ें हैं बहुत अच्छा बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो आप वीडियो देखते रहिए और मज़ा लेते रहिए। तो फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? तो जैसा कि हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बताया था, उसमें क्या होता था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता था। मतलब कोई भी मोर रिएक्टिव मेटल जो था वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता था, तो इसको बोलते थे हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट यहाँ पे क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम ऐसे एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। सपोज दैट दो फ्रेंड का ग्रुप है, एक फ्रेंड का ग्रुप ए है, दूसरा फ्रेंड का ग्रुप बी है। अब जैसे ये दोनों फ्रेंड का जो ग्रुप है दोनों एक दूसरे में मर्ज कर दिया जाएगा, तो हो सकता है चांसेस कि इसमें ये जो पार्टनर थे इन पार्टनर में से किसी इस वाले पार्टनर से कॉम्बिनेशन हो जाए और इस पार्टनर के किसी एक स्टूडेंट का इस स्टूडेंट से कॉम्बिनेशन हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, आयंस का एक्सचेंज हो जाना। मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम दो किसी कंपाउंड को आपस में कंबाइन कराते हैं तो उसमें क्या होगा, दोनों कंपाउंड में आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो उससे दो न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट मे बी डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच द एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द टू कंपाउंड्स एंड टू न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब दो कंपाउंड को हमने रिएक्ट कराया और रिएक्शन के बाद क्या होगा, उनमें आयंस का एक्सचेंज होता है। मतलब अगर हमारा फर्स्ट कंपाउंड है और ये सेकेंड कंपाउंड है, तो फर्स्ट कंपाउंड का कैटायन क्या होगा, सेकेंड कंपाउंड के एनायन से एक्सचेंज हो जाएगा और सेकेंड कंपाउंड का कैटायन फर्स्ट कंपाउंड के एनायन से एक्सचेंज हो जाएगा। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, देन उसका एग्जांपल से हम उसको समझते हैं। तो क्या होगा, द रिएक्शन इन विच the exchange of ions between two compounds. The exchange of ions between two compounds and two new compounds are formed. Two new compounds are formed. Such type of reaction is called double displacement reaction. Double displacement रिएक्शन। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे। अभी इसको एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा, तो हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कोई भी, और एग्जांपल से हम इजी वे में इसको समझ सकते हैं कि कैसे आयंस का एक्सचेंज होता है दो कंपाउंड के बीच में और उससे कैसे दो न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल ले लिया बेरियम क्लोराइड, दिस इज अ वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल। बेरियम क्लोराइड
is react with sodium sulfate Na2SO4 to form बेरियम सल्फेट। आप ऑलरेडी ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन में, एंड NaCl टू NaCl। ओके, तो यहाँ आयंस का एक्सचेंज कैसे हो रहा है तो देखेंगे। बेरियम क्लोराइड इज अ वन कंपाउंड, सोडियम सल्फेट इज द अनदर कंपाउंड। द कैटायन ऑफ द बेरियम exchange with anion of sodium sulfate and the cation of sodium sulfate is exchanged with the anion of barium chloride। ठीक है, मतलब क्या है, बेरियम क्लोराइड में से बेरियम जो होगा वो सोडियम सल्फेट में सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो बना लेगा बेरियम सल्फेट। इसका मतलब ये होगा कैटायन ऑफ द फर्स्ट पार्ट एक्सचेंज विद एनायन ऑफ सेकेंड पार्ट एंड कैटायन ऑफ सेकेंड पार्ट इज एक्सचेंज विद एनायन ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो कैसे हम पता करेंगे क्या होगा बैलेंसी कैसे, तो हमने बैलेंसी सबसे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बैलेंसी क्या होता है। बैलेंसी हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन, जैसे कि कोई भी कंपाउंड है उसका केमिकल फार्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं। तो हमको अगर बैलेंसी, किसी भी एलिमेंट का बैलेंसी पता है तो उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी केमिकल फार्मूला बता सकते हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड है तो यहाँ पे बेरियम की बैलेंसी कितनी हो गई 2 + 2, एंड क्लोरीन है तो क्लोरीन की बैलेंसी कितनी हो जाएगी -1। सिमिलरली सोडियम की बैलेंसी कितनी हो जाएगी +1 एंड सल्फेट की बैलेंसी क्या हो जाएगी -2। तो बेरियम का +2 सल्फेट का -2, तो -2 एंड +2 दोनों कैंसिल हो जाए तो फॉर्मूला क्या बनेगा BaSO4। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन का होता है -1, सोडियम का होता है +1, तो प्लस और माइनस कैंसिल और बनेगा क्या NaCl। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, ये कंपाउंड आयंस का एक्सचेंज होता है जिससे कि हमारा ये दो न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और भी एग्जाम्पल है, हम चाहें तो देख सकते हैं, जैसे कि NaOH + HCl। तो ये क्या बनाता है, दिस इज NaCl + H2। ये कैसे होगा देखेंगे। NaOH इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ बेस। HCl is the hydrochloric acid, this is known as this is acid, and both are react together to form NaCl, sodium chloride and water। अब यहाँ पे देखेंगे सोडियम की बैलेंसी कितनी होती है +1 एंड OH की बैलेंसी होती है -1, हाइड्रोजन की बैलेंसी होती है +1 एंड क्लोरीन की बैलेंसी होती है -1। तो क्या करेंगे, इसका जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ये इसके निगेटिव वाले पार्ट के साथ जाएगा, इसका जो पॉजिटिव वाला पार्ट है इसके निगेटिव वाले पार्ट के साथ जाएगा। तो दोनों में क्या होगा, आयंस का एक्सचेंज होगा, एंड आयंस का एक्सचेंज होगा तो दो न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और भी एग्जाम्पल हम चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पे, H2SO4 + NaCl, H2SO4 एंड NaCl। तो H2SO4 में अगर NaCl हम मिक्स करते हैं तो ये भी एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट दे सकता है। तो इसमें क्या बनेगा, दिस इज Na2SO4 एंड प्लस HCl, Na2SO4 और HCl, ये बन सकता है। और भी एग्जाम्पल हम चाहें तो ले सकते हैं, लाइक H2SO4 + NaOH। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे देखेंगे सोडियम बैलेंसी +1 एंड OH की बैलेंसी हो जाएगी -1। तो इसका कैटायन इसके एनायन के साथ एक्सचेंज होगा और इसका कैटायन इसके एनायन के साथ एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पे सल्फेट की बैलेंसी होगी -2, सल्फेट की बैलेंसी यहाँ पे क्या है -2 और हाइड्रोजन का होगा +1, यहाँ पे होगा इसका +1 इसका -1। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका प्लस वाला पार्ट एक्सचेंज होगा इसके निगेटिव वाले पार्ट से और इसका कैटायन एक्सचेंज होगा इसके निगेटिव वाले पार्ट से। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2SO4 एंड प्लस H2O। इसको हम चाहें तो बैलेंस भी कर सकते हैं, इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हम लोग कोई भी रिएक्शन को कर सकते हैं जिसमें
दो कंपाउंड के बीच में क्या हुआ, रिएक्शन। जैसे हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था कि वन इज द एलिमेंट एंड सेकेंड इज द कंपाउंड, उसके बीच में रिएक्शन होता था, ये होता था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोथ आर कंपाउंड, इसमें दो कंपाउंड होंगे, दोनों कंपाउंड के बीच में जब रिएक्शन होगा तो वहाँ क्या होगा, आयंस का एक्सचेंज होगा। कैटायन होगा एनायन के साथ एक्सचेंज, एनायन होगा कैटायन के साथ एक्सचेंज, और इससे दो न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड इसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक और पार्ट पढ़ेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता क्या है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओनली डिफरेंस क्या होता है, ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एनी precipitate means insoluble mass is formed and this insoluble mass is known as precipitate। और इसी precipitate formation को हम इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलेंगे, precipitation reaction। तो precipitation reaction is the part of double displacement reaction। तो क्या होगा precipitation reaction, हम लोग देख लेते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो ये भी एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट ही है, बस डिफरेंस क्या है कि इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द प्रेसिपिटेट इज फॉर्म इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होगा कि अगर हम एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा, एक सॉलिड मास का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं प्रेसिपिटेट, एंड दिस सॉलिड मास इज नोन एज इनसॉल्युबल मास, जो कि पानी में वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। ओके, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होगा, द डबल डिस्प्लेसमेंट meant reaction in which precipitate means insoluble mass, the precipitate is formed such type of reaction is called precipitation reaction। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो क्लियर हो गया होगा आपको कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। ये एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, लेकिन ड्यूरिंग द रिएक्शन एनी इनसॉल्युबल मास दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेट, अगर इनसॉल्युबल मास या प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसी to हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसमें कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि राइट वन एग्जाम्पल विच इज डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज प्रेसिपिटेशन। एंड एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, राइट द एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बट नॉट प्रेसिपिटेशन। तो हम इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन से हम इसको समझेंगे। पहले तो प्रेसिपिटेशन का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, देन क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था बेरियम क्लोराइड BaCl2, दिस इज एक्वस, इज रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट Na2SO4, this is also aqueous, and both are react together to form white precipitate of barium sulfate, and the symbol of precipitate is downwards arrow, symbol of precipitate is downwards arrow। ये चीज़ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट सब लिखवा दूंगा कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ हीट, व्हाट इज द सिंबल ऑफ प्रेसिपिटेट, एंड द इवोल्यूशन ऑफ गैस का सिंबल क्या होगा, देन एक्वस का सिंबल, गैस का सिंबल, सॉलिड का सिंबल, ये सब मैं अभी इंपॉर्टेंट नोट्स में इसको लिखवा देता हूँ। ओके, तो बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड NaCl, तो दिस इज द वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट PPT, and the short form of the precipitate is PPT and symbol of precipitate is downwards arrow। okay, तो barium chloride react with sodium sulfate to form insoluble mass
that is known as precipitate, and this type of double displacement reaction is known as precipitation reaction. See, you can see next example of precipitation reaction. Lead nitrate PbNO3 whole twice plus potassium iodide Ki तो पोटेशियम आयोडाइड एंड बोथ आर रिएक्ट टुगेदर टू गिव lead iodide and plus potassium nitrate KNO3, and this is a aqueous, this is also aqueous, and this is solid, and this is aqueous. You already know aqueous solution means the solution, the salt solution dissolve in water. तो कोई भी सॉल्ट है अगर हम उसको वाटर में डिजॉल्व किए हुए हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन. एंड दिस इज येलो प्रेसिपिटेट. तो क्या मतलब हुआ, जब लेड नाइट्रेट को हम पोटेशियम आयोडाइड में क्या करते हैं, मिक्स कराते हैं इन एक्वस मीडियम, तो यहाँ पे क्या होगा, एक सॉलिड मास फॉर्मेशन होगा जो कि किस कलर का होगा, येलो कलर का, जिसको हम लोग बोलते हैं येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड. और इस सोल्यूशन में हमारा डिजॉल्व पार्ट में क्या रहेगा, पोटेशियम नाइट्रेट. तो इस तरह का रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एक्वस प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl. This is also aqueous. Both are react together to form the white precipitate of AgCl, white precipitate of AgCl and sodium nitrate NaNO3. So in all these three reaction, precipitate is formed. Such type of double displacement reaction is known as precipitation reaction. अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि कब हम डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, कब हम उसको प्रेसिपिटेशन बोलेंगे. तो इस तरह के एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि राइट द एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. तो उसके एग्जाम्पल को हमको देना होगा, तो हम इस तीनों में से कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं. ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, साथ ही साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है. बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि राइट द एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बट नॉट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. तो उस केस में हमको क्या करना होगा, हम इसमें से कोई भी एग्जांपल लिखेंगे वो एग्जांपल गलत हो जाएगा. तो हमको ऐसा क्वेश्चन, ऐसा आंसर चूज करना होगा, ऐसा एग्जांपल चूज करना होगा जिसमें क्या होगा कि केवल डबल डिस्प्लेसमेंट होगा और ड्यूरिंग द रिएक्शन नो एनी प्रेसिपिटेट इज फॉर्म. तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बट नॉट प्रेसिपिटेशन. तो आइए हम लोग आगे देखते हैं वो एग्जाम्पल और क्वेश्चन से उसको समझते हैं कि क्या होगा. The first type of question is asked in your exam is write the example. Write the example of double displacement as well as precipitation reaction. Write the example of double displacement reaction as well as precipitation reaction. तो अभी हमने जितने भी एग्जाम्पल पीछे पढ़े हैं, ऑल दिस थ्री रिएक्शंस आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एज वेल एज डबल. तो तीनों को हम लोग यहाँ लिख लेंगे आंसर में. तो योर आंसर इज, first one is barium chloride BaCl2 aqueous and plus sodium sulfate Na2SO4 aqueous, and both are react together to give barium sulfate, this is white color PPT, and plus 2 NaCl. एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन तो हो ही रहा है एंड
प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। एंड साथ ही साथ ये क्या है, एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर आयंस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज प्रेसिपिटेशन। और भी एग्जाम्पल हमने पीछे अभी बताया था, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki, this is aqueous and both are react together to give lead iodide and this is LOPPT and plus potassium nitrate। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन भी देख लेते हैं, अभी पीछे ही हमने बताया इसको। तो थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एक्वस। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, आप ट्राई करिएगा अपने बुक में, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट में मैं उसका आंसर कर दूंगा। तो AgNO3 एंड सोडियम क्लोराइड, दिस इज एक्वस। तो फॉर्मेशन ऑफ AgCl वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट PPT एंड प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3, दिस इज आल्सो एक्वस। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क इन योर एग्जाम कि राइट द एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट बट नॉट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट तो होगा लेकिन वो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, क्योंकि ड्यूरिंग द रिएक्शन इफ नो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, सो दिस इज नॉट अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ऑल द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर डबल डिस्प्लेसमेंट बट ऑल द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर नॉट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब जितने भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा, जैसे कि इसमें से जितने भी ये तीनों रिएक्शन है सबके सब क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। और प्रेसिपिटेशन है तो इस साथ ही में साथ क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब जितने भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा वो सबके सब क्या होंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिसमें वो डबल डिस्प्लेसमेंट तो होता है लेकिन प्रेसिपिटेशन नहीं होता है, तो हम बोल सकते हैं ऑल द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर नॉट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो हम लोग देख लेते हैं दूसरा सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज राइट द एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बट नॉट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे कि अभी हमने पिछले क्लास मतलब पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि वो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा और साथ ही साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होगा। बट हियर पूछ रहा है कि ये कहने का मतलब इसका है कि डबल डिस्प्लेसमेंट होगा बट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होगा। तो कौन सा एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल अभी हमने देखा था। एग्जाम्पल क्या देखा था, इसका आंसर देख लेते हैं इसका। अभी हमने पीछे देखा था HCl इज रिएक्ट विद NaOH। तो HCl इज रिएक्ट विद NaOH टू फॉर्म NaCl एंड H2O। तो इसमें क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज तो हो ही रहा है। इसका सोडियम Na प्लस आयन एक्सचेंज कर रहा है किसको, Cl माइनस आयन का। इसका H प्लस एक्सचेंज हो जा रहा है OH माइनस का। तो यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। आयंस का एक्सचेंज हुआ तो ये क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट in product side no any precipitate is formed, so this is not a precipitation reaction but double displacement reaction is takes place। तो यहाँ पे क्या है, NaCl क्या है, NaCl इज अ सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो कि पानी में डिजॉल्व होता है, इसका कोई प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये एक तरह का क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बट नॉट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहाँ पे H2SO4 प्लस NaOH। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na2SO4 प्लस H2O। ओके, तो हमको पता है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर तो बनाता ही है, ये तो हमको पता ही है। तो कोई भी एसिड बेस में आपस में रिएक्शन करा देंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बना लेगा। ये एक तरह का क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। लेकिन ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं होता है। सोडियम सल्फेट डिजॉल्व इन वाटर एंड NaCl इज आल्सो डिजॉल्व इन वाटर। तो यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बट नॉट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम एक नोट्स करके देख सकते हैं, नोट लिख सकते हैं कि ऑल द precipitation reactions are double displacement reaction
but all the double displacement reaction are not precipitation, not precipitation। तो जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं वो प्रेसिपिटेशन नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होते हैं सबके सब क्या होंगे, वो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे कि हमने दोनों एग्जांपल दोनों टाइप के क्वेश्चन में हमने बता दिया। इस तरह के क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो आई होप आप क्लियर कर सकते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड उसी का एक पार्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये आपको क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आते हैं एंड योर नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन क्या होगा और रिडक्शन क्या होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसको हम लोग दोनों को कंपेयर करते हुए चलेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ओके, दोनों को कंपेयर करेंगे तो उससे हमको ईजी वे में समझ में आ जाएगा। एंड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करने के लिए कोई एक डिफिनीशन नहीं है, इसके लिए हम 3-4 डिफिनीशन भी दे सकते हैं। तो 1 बाय 1 हर एक डिफिनीशन को हम लोग समझ लेते हैं। तो फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड हियर रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, नाम में छुपा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होगा क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कोई भी रिएक्शन हो रहा है, उधर क्या होगा, रिएक्टेंट साइड में हम लोग ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में क्या होगा, वो ऑक्सीजन ऐड हुआ मतलब दूसरे किसी कंपाउंड में वो ऐड हुआ मिलेगा हमको। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या है हम उसको डिफाइन कर लेते हैं, रिडक्शन क्या है इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो पहला हमारा क्या है यहाँ पे, फर्स्ट डिफिनीशन ऑफ ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एंड सिमिलरली हम इसका दूसरे तरह का डिफिनीशन दे सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एंड थर्ड टाइप ऑफ डिफिनीशन हम दे सकते हैं, थर्ड टाइप ऑफ definition of oxidation is removal of electrons is called oxidation। एंड फोर्थ टाइप ऑफ डिफिनीशन इसका हम कर सकते हैं जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है एंड लेटेस्ट, इसको बोलते हैं दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक और हो सकता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारा होता है ओल्ड कंसेप्ट। तो ओल्ड कंसेप्ट को अब हम भूल जाएंगे, हमको जनरली याद रखना होगा कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, ये हमारा न्यू कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। या तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक और तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसमें हम बोल सकते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे एक नया टर्म आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हम लोग अभी पढ़ लेते हैं।
ऑक्सीडेशन नंबर जनरली कुछ होता नहीं है, नथिंग बट इट इज़ अ बैलेंसी। बैलेंसी कैसे होगा? बैलेंसी हमेशा कभी भी हम इंडिविजुअल एटम को देखते हैं कि मैग्नीशियम का बैलेंसी कितना है, सोडियम की बैलेंसी कितनी है, क्लोरीन की बैलेंसी कितनी है, ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी है, तो एक इस तरह से हम बैलेंसी देखते हैं। बट ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर भी एक तरह की बैलेंसी होती है, बट इस ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम किसी भी कंबाइंड स्टेट में देखते हैं, जैसे कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में हम एक पर्टिकुलर एटम का अगर हम बैलेंसी पता करते हैं तो उसी बैलेंसी को हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि कोई भी एग्जांपल हम ले लें, जैसे कि हम बात करें FeO, तो FeO में Fe की बैलेंसी होती है +2, और वही हम बात करें Fe2O3, तो Fe2O3 में Fe की बैलेंसी होती है +3, तो कभी +2 आ रहा है, कभी +3 आ रहा है, तो इसी बैलेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा हम कंबाइंड स्टेट में देखते हैं, बट बैलेंसी हमेशा हम इंडिविजुअल स्टेट मतलब फ्री स्टेट में देखते हैं कि कोई एटम है, उस एटम की बैलेंसी कितनी है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर पाते हैं। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एंड इसी तरह से हम रिडक्शन को भी देख सकते हैं। उसके बाद 1 बाय 1 हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे। तो रिडक्शन देख लेंगे जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। तो जैसे यहाँ पे था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड में से हम क्या करेंगे? किसी भी ऑक्सीजन को उस कंपाउंड में ऐड कर रहे हैं, या कोई भी एटम है, उस एटम में ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। कोई भी कंपाउंड है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी भी कंपाउंड से हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। जैसे कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड से हमने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो इस प्रोसेस को भी बोलते हैं ऑक्सीडेशन। एंड नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सपोज दैट कोई भी एलिमेंट्स है एंड उस एलिमेंट से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने के प्रोसेस को भी हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एंड fourth definition of oxidation is, and this is the latest definition of oxidation, increase in oxidation number is called oxidation। increase in oxidation number का मतलब क्या है? जैसे सपोज दैट ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में है, मतलब बैलेंसी माइनस में है, एंड माइनस से हम लोग जीरो में जाएंगे, जीरो से फिर से पॉजिटिव में जाएंगे, तो ये हो गया इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हम बात करें पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे हैं, या पॉजिटिव से हम जीरो की तरफ आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिडक्शन। तो इसको हम लोग अभी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे 1 बाय 1। पहले हम डिफिनीशन देख रहे हैं रिडक्शन का। रिडक्शन का डिफिनीशन जस्ट ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है। तो देखेंगे यहाँ पे रिडक्शन क्या होगा? रिमूवल ऑफ, जैसे कि यहाँ पे था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, उसी तरह रिडक्शन में क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एंड सिमिलरली जैसे कि ऑक्सीडेशन में था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एंड द थर्ड definition of reduction is एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जैसे कि हमने पढ़ा था यहाँ पे ऑक्सीडेशन में कि किसी भी कंपाउंड या किसी भी एटम से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। सिमिलरली रिडक्शन में क्या होगा, अगर हम किसी भी कंपाउंड में या किसी भी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऐड करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो जैसे हम यहाँ बात करें रिमूवल के जगह पर हम लिखेंगे एडिशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम्स इज कॉल्ड रिडक्शन। एंड फोर्थ डेफिनेशन हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे था इंक्रीज इन द केस ऑफ ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन
नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो हम लोग रिडक्शन में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है ना। तो इसको कैसे समझेंगे, अभी हम इसको समझाते हैं कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अभी हमने दोनों में डिफरेंस बताया था, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस क्या होता है। वैलेंसी हमेशा हम देखते हैं किसी भी फ्री स्टेट में कोई भी एटम प्रेजेंट रहता है तो उसकी हम वैलेंसी चेक करते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, तो हम बोलते हैं +2 होती है। कैल्शियम की कितनी होती है, +2 होती है। क्लोरीन की कितनी होती है, -1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है, -3 होता है। बट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, वो भी एक तरह का बैलेंस ही है, बट उसको हम देखते हैं कंबाइंड स्टेट में। कंबाइंड स्टेट का मतलब क्या है, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं होगा, वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो होगा वो किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइंड हुआ रहेगा। जैसे कि हम बात करें Fe2O3, जैसे हम बात कर लेते हैं Fe2O3, तो Fe2O3 में क्या है, इस आयरन की वैलेंसी हमको फाइंड करना है। तो आयरन की वैलेंसी यहाँ पे कितना हो जाएगा, +3। कैसे हम पता करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो जैसे कि हमने वैलेंसी एंड हाउ टू फॉर्म अ केमिकल फार्मूला, तो उसमें हमने इसको बताया था हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। तो Fe एंड दिस इज ऑक्सीजन। तो इस आयरन की वैलेंसी कितनी थी, +3, और इसकी वैलेंसी कितनी है, -2। तो इन दोनों को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या होगा, इसकी वैलेंसी इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा और इसकी वैलेंसी इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा Fe2O3 का। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ आयरन की वैलेंसी कितनी हो गई, +3, और इसी वैलेंसी को हम इसका क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड इसी तरह से अगर हम बात करें FeO का, यहाँ पे था Fe2O3, यहाँ है FeO। तो FeO क्यों है और यहाँ पे Fe3O क्यों है, क्योंकि इन बोथ द केसेस द ऑक्सीडेशन, द वैलेंसी ऑफ आयरन इज चेंज। तो यहाँ पे आयरन की वैलेंसी कितनी है, +3, यहाँ पे आयरन की वैलेंसी कितनी होगी, +2। तो इसी वैलेंसी, जहाँ पे वैलेंसी का चेंजिंग आता है तो उस तरह के वैलेंसी को हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे +2 होगा, यहाँ पे -2 होता है, तो दोनों, एक +2 है एक -2 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो दोनों का अगर हम, तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल होंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, FeO। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा जो भी है ऑक्सीडेशन का डिफिनीशन, रिडक्शन का डिफिनीशन, दोनों एक दूसरे से हम इसको सिमिलरिटी और इसको हम लोग अपोजिट कर सकते हैं, मतलब कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन से कैसे अपोजिट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। In this case, removal of electron, but in the case of reduction, addition of electron. In the case of oxidation, increase in oxidation number, but in the case of reduction, decrease in oxidation number. तो ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। हम इसको 1 by 1 एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ओके, तो चल लेते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या डिफरेंस, कैसे हम लोग इसको करते हैं। तो जैसे कि हम बात करें, सोडियम है एंड सोडियम किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, Na+ में, बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम इज द मेटल, और ये मेटल क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, Na+ में। तो Na+ में कन्वर्ट हुआ। तो अभी हमने ऑक्सीडेशन का डिफिनीशन बताया था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ क्या हो रहा है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो Na+ में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। या तो हम चौथा डिफिनीशन इसका देख लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे सोडियम इज कन्वर्टेड टू सोडियम प्लस बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन है। या तो हम इसको दूसरे टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन आल्सो। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कैसे होगा,
यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, कोई भी एलिमेंटल स्टेट में अगर कोई भी एलिमेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। जैसे सोडियम है तो वो एलिमेंट के स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे ये 0 होगा और 0 किस में कन्वर्ट हो रहा है, +1 में। तो +1 में कन्वर्ट हो गया तो इस यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसको नहीं समझ में ऐसा आता है तो हम इसको ऐसे शॉर्ट ट्रिक में भी इसको सीख सकते हैं। जैसे कि सपोज दैट यहाँ सेंटर में हम इसको 0 मानते हैं। कोऑर्डिनेट आपने पढ़ा हुआ है, राइट हैंड साइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, निगेटिव। तो यहाँ पे 0 हो गया तो ये क्या होगा, +1, ये हो गया +2, ये हो गया +3 एंड दिस इज +4। और हम लेफ्ट में जाते हैं 0 के तो ये होगा -1, ये हो गया -2, दिस इज -3 एंड दिस इज -4। तो अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो ए 1 2 3 4 ये है क्या है, दिस इज द वैलेंसी। तो अगर हम इंक्रीज वैलेंसी या इसी को बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हम इस प्रोसेस को नाम देते हैं ऑक्सीडेशन। मतलब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब हम क्या करेंगे, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। तो ये हो गया रिडक्शन। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे सोडियम। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इस समय कितना है, एलिमेंटल स्टेट में तो हम बोलेंगे 0 है। तो 0 से वो कहाँ जा रहा है, +1 में जा रहा है। तो +0 से +1 जा रहा है। यहाँ देखेंगे 0 से +1 जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो लेफ्ट से राइट जाएगा तो क्या होगा, 0 to +1। तो इस प्रोसेस को नाम दे देंगे ऑक्सीडेशन। क्लियर हुआ। तो ये एक एग्जाम्पल हमारा हुआ ऑक्सीडेशन का। और भी एग्जाम्पल हम ऑक्सीडेशन का ले सकते हैं, जैसे कि एक सिंपल एग्जाम्पल लें, PbO+C। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Pb+CO। ये हमारा दूसरे तरह का एग्जाम्पल है। जैसे कि यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हमने एग्जाम्पल दिया, तो ये एक तरह का एग्जाम्पल हो गया। अब हम दूसरे तरह का एग्जाम्पल देते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है, तो इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन क्यों बोलते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे PbO इज रिएक्ट विद कार्बन टू गिव Pb+CO। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। यहाँ देखेंगे C इज कन्वर्टेड इनटू CO। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कार्बन में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। इस कार्बन में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ये प्रोसेस क्या कहलाएगा हमारा, ऑक्सीडेशन। ओके। इसी तरह और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि ले लें CuO N प्लस कार्बन। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu+CO। तो यहाँ क्या है, कार्बन में एडिशन हो गया किसका, ऑक्सीजन का। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन। मतलब कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू CO, कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू CO। तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन में। तो रिडॉक्स रिएक्शन अभी इसके जस्ट बाद आएगा, वहाँ पे हम डिटेल बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। तो वहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे तो ये चीज़ें हमको वहाँ पे काफ़ी क्लियर हो गया। ठीक है। तो अब रिडक्शन के भी एक दो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया रिडक्शन में, क्लोरीन Cl। तो क्लोरीन है हमारा Cl, और Cl किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है Cl- में। जैसे कि हमने बताया था कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो क्लोरीन हमारा एक एटम है, उस एटम में हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करते ही उस पर्टिकुलर एटम के ऊपर एक निगेटिव चार्ज आ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन।
या तो हम दूसरे लैंग्वेज में इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमने पढ़ा था इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे देखेंगे 0 इज कन्वर्टेड टू +1, 0 इज कन्वर्टेड टू +1, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज क्या होता है 0। तो क्लोरीन Cl के फॉर्म में है तो उसका एलिमेंटल स्टेट है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा 0 होगा। तो 0 को हम क्या कर रहे हैं -1 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या इस प्रोसेस को हम रिडक्शन बोलेंगे कि नहीं, जरूर बोलेंगे। हम अकॉर्डिंग टू इसके अकॉर्डिंग हम इसको देख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो 0 आपका कहाँ है, 0 यहाँ है, 0 कहाँ जा रहा है -1 में जा रहा है, तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है रिडक्शन। देखेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, मतलब 0 से -1 जा रहा है, 0 से -1 जा रहा है, तो 0 से -1 जा रहा है, तो इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया रिडक्शन। ओके, तो एक एग्जाम्पल आपका ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम चाहें तो ले सकते हैं ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन किया तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा 2- चार्ज आ जाएगा। ये चीज़ आपको पता है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसके ऊपर 2- चार्ज आ रहा है। यहाँ पे 1- चार्ज, यहाँ पे 2- चार्ज, यहाँ पे 1+ चार्ज, किसी एटम में 2+ चार्ज। ये क्यों आता है, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा होगा तो जब हम यहाँ पे पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो वहाँ पे क्लियर कराएंगे कि ऐसा क्यों होता है। ओके, कि क्लोरीन जो होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको केवल 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है उसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को नीड है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और उसके ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसको कितने की नीड है 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ही ले लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो उस ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा -2। तो जो भी एटम है जितना इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर उतना नेगेटिव चार्ज होता है। उसी तरह से कोई भी एलिमेंट है, वो एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज होगा। तो मेटल की प्रॉपर्टी यही होती है इलेक्ट्रॉन को लूज कराना, और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन को गेन कराना। ये चीज़ हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हम ऐसे समझ सकते हैं। ओके, अब हम कोई एक ऐसा रिएक्शन देखते हैं जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा हो और हाइड्रोजन का। अब जैसे कि हम इसी को देख लें, इसी एग्जाम्पल को PbO+C, PbO+C, दिस इज कन्वर्टेड इनटू Pb+Co। अब इस केस में हमने क्या पढ़ा था कि इस कार्बन में क्या हो रहा था ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा था, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन। लेकिन हमने ये भी तो पढ़ा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो नोन एज रिडक्शन। तो देखेंगे यहाँ पे ये जो हमारा PbO है, PbO किस में कन्वर्ट हो रहा है Pb में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब PbO इज कन्वर्टेड इनटू Pb बाय द लॉस ऑफ 1 ऑक्सीजन। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं रिडक्शन। और क्यों रिडक्शन बोलेंगे, ब्रैकेट में हम चाहें तो लिख सकते हैं बिकॉज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये इतने तरह का हमारा एग्जाम्पल हो गया कि कौन सा एग्जाम्पल क्या है कैसे है, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। अब हम एक नया टॉपिक जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, और उसी रिडॉक्स रिएक्शन हम इन दोनों को ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो नेक्स्ट इज द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शन इज नथिंग बट इट इज ऐसे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और साथ ही साथ रिडक्शन भी हो रहा है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आया होगा तो हम इस रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम समझेंगे और पता करेंगे कि ये रिडॉक्स है कि नहीं। तो कोई भी रिएक्शन एग्जाम में दे देगा कि
विच वन द फॉलोइंग रिएक्शन इज रिडॉक्स, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देगा। 4 ऑप्शन में से हमको चूज करना होगा कि कौन सा रिडॉक्स है कौन सा रिडॉक्स नहीं है। तो उसमें हमको देखना होगा कि कोई ऐसा पर्टिकुलर रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। दोनों रिएक्शन होंगे तभी हम उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो रिडॉक्स रिएक्शन पहले हम डिफाइन कर लेते हैं इसको, देन उसका एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे, ठीक है। और इसी में डिटेल हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पढ़ेंगे। ओके, तो हम पहले इसको डिफिनीशन लिखवाते हैं और डिफिनीशन आप भी नोट करते चलेंगे अगर ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा? द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन reaction taking place simultaneously ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरह से हम रिडॉक्स रिएक्शन को समझ सकते हैं कि कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन है तो उसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, दोनों एक टाइम पे ही होंगे। ऐसा नहीं है कि रिडॉक्स होगा मीन्स ऑक्सीडेशन होगा रिडक्शन नहीं होगा। तो ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी जरूरी है, तभी हम उसको रिडॉक्स बोलेंगे। जैसे कि हम कोई एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। कोई भी एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि हमने अभी पिछला एग्जाम्पल जो लिया था वही एग्जाम्पल लेते हैं, उसी से हम समझेगा, बाकी का हम एग्जाम्पल 1 बाय 1 करेंगे। जैसे कि हमने ले लिया था PbO + C एंड PbO + C, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या करेगा, एक कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन को यहाँ से ले लेगा, तो ये बना लेगा PbN + CO, Pb + CO। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, PbO में से क्या हो रहा है, देखेंगे यहाँ पे PbO में से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ तो इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन, रिडक्शन। और यहाँ पे हम बात करते हैं कार्बन है, तो कार्बन किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO में, कार्बन इज कन्वर्टेड टू CO। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन में एक ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते थे, ऑक्सीडेशन बोलते थे। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। और भी एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल MnO2 + HCl। तो MnO2 + HCl ये क्या बनाएगा, MnCl2 + H2O, H2O N + Cl2, ये चीज़ बनेगा। इसको हम चाहें तो बैलेंस भी कर सकते हैं, बैलेंस कर लें, ये हो जाएगा 2 एंड यहाँ पे हो जाएगा 4। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे MnO2 इज कन्वर्टेड टू MnCl2, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, MnO2 में ऑक्सीजन है लेकिन MnCl2 में ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने जैसा कि डिफिनीशन में पढ़ा था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। एंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे HCl इज कन्वर्टेड इनटू HCl इज कन्वर्टेड इनटू Cl2, HCl इज कन्वर्टेड इनटू Cl2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा, तो ये चीज़ हम देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है।
तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। देखेंगे HCl में से हाइड्रोजन हट गया, और जब हाइड्रोजन हटेगा तो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, Cl2 में। तो यहाँ हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, जैसे कि हमने पीछे अभी पढ़ा है। तो इसको बोलते हैं दिस इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया हमारा, दिस इज ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से हम डिफरेंट एग्जाम्पल देके इसको हम लोग समझ सकते हैं वन बाय वन कि ऑक्सीडेशन क्या होगा, रिडक्शन क्या होगा, और उसमें रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो और भी एग्जाम्पल हम लोग इसको आगे लेके देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल इज, सपोज यू टेक CuSO4 and CuSO4 is react with Fe to give FeSO4 and plus Cu। ओके, तो इस केस में देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो हम इसको कैसे समझेंगे, यहाँ पे तो कोई भी ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन, हाइड्रोजन का मतलब ओल्ड कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे फेल हो जाता है। यहाँ पे हम लोग लगाते हैं न्यू कंसेप्ट, एंड द न्यू कंसेप्ट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, या उसी को हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि हम बोलते थे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या उसी को बोल सकते थे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे। तो कैसे समझते हैं, देखते हैं। हमने क्या बताया था, कोई भी एलिमेंटल स्टेट है तो एलिमेंटल स्टेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज क्या होता है, 0। तो आयरन Fe के फॉर्म में तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, 0। यहाँ पे कॉपर है, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम बात करते हैं CuSO4। तो CuSO4 में इस कॉपर की वैलेंसी कितनी होगी, तो हम लोग वैलेंसी टेबल ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फर्स्ट लेक्चर में। आप देखेंगे वैलेंसी टेबल में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो भी हमारा एलिमेंट्स है या कैटायन पार्ट है, एनायन पार्ट है, तो उसमें हम उसकी वैलेंसी चेक करते हैं। एंड वैलेंसी का हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे कि कैटायन है, कैटायन की जो वैलेंसी होगी एनायन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और एनायन की जो वैलेंसी है वो कैटायन से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे कॉपर की वैलेंसी अगर 2 रही होगी तभी तो SO4 है। SO4 की वैलेंसी ऑलवेज क्या होती है, -2। तो अगर ये -2 है तो कॉपर की वैलेंसी और यहाँ पे SO4 की वैलेंसी, इसका वैलेंसी -2 होगी तो इसका +2 होगा, तभी तो ये दोनों आपस में कैंसिल हुआ होगा, तभी तो बनेगा CuSO4। ये चीज़ आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमको क्लियर हुआ, तो इससे पता चला इस कॉपर की वैलेंसी कितनी है, 2+ है। ओके, एंड सिमिलरली FeSO4 में देखेंगे SO4 की वैलेंसी कितनी होती है, -2। तो आयरन की वैलेंसी कितनी रही होगी, +2, तभी तो +2 और -2 कैंसिल होगा, तभी तो FeSO4 बनेगा। तो यहाँ से पता चला इस आयरन की वैलेंसी कितनी हो गई, +2 या 2+। ओके, तो अब हम यहाँ देखेंगे अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, यहाँ पे जो हमने बताया था दिस इज 0 +1 +2 +3 एंड +4, और यहाँ पढ़ा था -1 -2 -3 एंड -4। तो इधर से इधर गया तो क्या हो गया, दिस इज ऑक्सीडेशन। इधर से इधर गया, इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पे देखेंगे CuSO4 में Cu किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu2+ किस में जा रहा है, Cu0 में। देखेंगे 2+ कहाँ जा रहा है, 0 में। तो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं आयरन का। आयरन में क्या है, आयरन 0 है, और 0 किस में कन्वर्ट हो रहा है, +2 में। तो देखेंगे यहाँ पे है, यही हमारा 0 है, 0 किस में कन्वर्ट हो रहा है, +2 में। तो 0 +2 में मतलब लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो Fe इज कन्वर्टेड इनटू Fe2+, एंड इस प्रोसेस का नाम हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हम चाहें तो ले सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा हो सकता है कि हमने ले लिया, सपोज दैट SN2+ N+ Pb4+, and this is converted into SN4+ and Pb
2+। ठीक है, आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या नहीं है, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो देख सकते हैं Sn इसके पास वैलेंसी कितनी है, +2 है। इधर Sn के पास वैलेंसी कितनी है, +4 है। Pb के पास वैलेंसी है +4 और यहाँ पे Pb के पास वैलेंसी कितना है, +2 है। तो देखेंगे किसमें कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो देखेंगे एक्सक्यूज मी, तो Sn2 इज कन्वर्टेड इनटू Sn4+। तो देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस +2, दिस इज +2, दिस इज +2 एंड +2 इज कन्वर्टेड इनटू +4। तो +2+4 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। तो +2 को +4 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ओके, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं Pb+4 को, Pb+4 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Pb+2 में। तो Pb+4 देखेंगे यहाँ पे +4 कन्वर्ट हो रहा है +2 में। तो +4 को +2 में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो मतलब क्या हो रहा है, राइट से लेफ्ट जा रहा है। तो मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है, तो इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाता है, दिस इज नोन एज रिडक्शन। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है कि रिडॉक्स है या नहीं है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी रिएक्शन रिडॉक्स होगा या नहीं होगा। और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया CuO एंड प्लस हमने ले लिया H2। तो CuO H2 से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, तो हम बोलेंगे Cu बना लेगा प्लस H2O बना लेगा। ये रिएक्शन हमारा होगा। अब इस केस में किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है, क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स है या नहीं है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ देखेंगे। तो CuO इज रिएक्ट विद H2 टू गिव Cu प्लस H2O। तो देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या नहीं है, रिडक्शन रिएक्शन है या नहीं है। तो देख लेते हैं CuO इज कन्वर्टेड टू Cu। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे CuO में ऑक्सीजन है लेकिन Cu में ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, लूज कर रहा है। और जब ऑक्सीजन जो लूज करता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज रिडक्शन। अभी हमने पीछे डिफिनीशन में पढ़ा था। तो CuO इज कन्वर्टेड टू Cu, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। एंड यहाँ पे देखेंगे H2 इज कन्वर्टेड इनटू H2O। तो यहाँ पे हाइड्रोजन था और हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तभी तो H2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो हाइड्रोजन में एडिशन हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन के एडिशन को हम लोग क्या बोलते थे, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते थे, ऑक्सीडेशन। ये चीज़ क्लियर हुआ। फिर और नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, और भी देख लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया एग्जाम्पल हमने ले लिया, सपोज दैट ZnS जिंक सल्फाइड। एंड जिंक सल्फाइड में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ऐड करेंगे। और ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जिंक ऑक्साइड में एंड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में। तो क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स है, तो हम बोलेंगे हाँ हो सकता है। तो हम चेक कर लेते हैं ये रिडॉक्स है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे ZnS है एंड ZnS इज कन्वर्टेड इनटू ZnO। तो कैसे पता करेंगे ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन, तो सिंपल सी बात है, ZnS में कोई ऑक्सीजन है नहीं, लेकिन इधर जाते ही उसके पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो गया किसका, ऑक्सीजन का। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हम बोल सकते हैं दिस इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अब कहेंगे यहाँ पे तो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रहा है SO2 में, तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। तो हम इसको इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे, इसके अकॉर्डिंग समझेंगे। तो कैसे समझते हैं इसको, देख लेते हैं, एक मिनट। इसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं। अभी हमने बताया था कोई भी एलिमेंटल स्टेट या मॉलिक्यूलर स्टेट है तो उसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज क्या होता है, 0। तो यहाँ पे देखो ए क्या है, O2 क्या है, एक
मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑलवेज जीरो। या कोई भी एलिमेंट है, जैसे एलिमेंट है इसके पास भी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज क्या होता है, जीरो। तो जीरो यहाँ पे है तो ये जीरो किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम बोलेंगे SO2 में। और SO2 में अगर ऑक्सीजन का, तो हमने बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट को हमेशा हम कंबाइन स्टेट में देखते हैं। तो SO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -2 होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका -2 होता है। तो जीरो को -2 में कन्वर्ट करते हैं, जीरो इज कन्वर्टेड टू -2। यहाँ पे देखेंगे जीरो इज कन्वर्टेड टू -2 और राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, O2 इज कन्वर्टेड इनटू SO2, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, क्या वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ही एक पार्ट है, तो हम समझेंगे उसको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, देन इसको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं। वो कुछ होता नहीं है, वो एक तरह का ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ही होता है, बट उसका नाम थोड़ा सा चेंज है। एजेंट का मतलब आपको पता ही होगा, आजकल पिज्ज़ा और ये जो पिज्ज़ा डिलीवरी हो रहा है तो वो सब बंद है। तो सिंपल सी बात है, तो वो एक तरह के एजेंट होते हैं, मतलब एक सामान को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना, तो ये एजेंट का काम होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट हम इसी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अकॉर्डिंग समझेंगे। पहले इसका डिफाइन कर लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। तो पहला इसका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इधर हम बात कर लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों एक ही जगह पढ़ लेते हैं जिससे कि हमको इजी रहेगा समझने में। ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, द रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज टू अनदर सब्सटेंस। जैसे क्या है, कोई एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है, वो दूसरे वाले सब्सटेंस को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, और खुद ही क्या हो रहा है, रिड्यूज हो जा रहा है। तो इस तरह के सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या जनरल वे में इसको हम समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ऐसा सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन होता है, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, एक पर्टिकुलर ऐसा सब्सटेंस जिसका रिडक्शन हो रहा हो, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजर। मतलब जिस सब्सटेंस का रिडक्शन वो काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन वो काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का। मतलब जस्ट हम उल्टा कर देते हैं, मतलब कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिड्यूज हो रहा हो, और रिड्यूज होगा तो वो काम कैसा करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या हो, ऑक्सीडाइज हो रहा हो, अपने आप को ऑक्सीडाइज कराएगा, तो उस तरह के सब्सटेंस को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे कि कोई सब्सटेंस है वो दूसरे को क्या कर रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कराएगा, तो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूज हो जाएगा। तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, तो इस तरह के सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहले हम रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को समझने से पहले हम पहले पता करेंगे इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। अगर हम पर्टिकुलर सब्सटेंस कोई भी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। एंड किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम नाम देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हम एग्जाम्पल थ्रू इसको समझ लेते हैं। ओके, तो जैसे हमने सिंपल एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया, सॉरी पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, देन एग्जाम्पल लेते हैं। तो क्या होगा, द reaction in which one substance is oxidized to another substance and itself get reduced
and itself get reduced is called oxidizing agent. Is called oxidizing agent. एंड इसी तरह से हम रिड्यूसिंग एजेंट को भी समझ सकते हैं, क्या होगा, सेम डिफिनीशन, ओनली डिफरेंस उसमें क्या हो जाएगा कि कोई सब्सटेंस है दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, द रिएक्शन इन विच one substance is reduced to another substance and itself get oxidized is called reducing agent. It's called reducing agent. दोनों का डिफिनेशन आप देख सकते हैं अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट में क्या डिफरेंस है और दोनों को कैसे अप्लाई करना है, तो हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। पहले इसका डिफिनेशन आप ध्यान से देख लें क्या है कैसे है, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं और उस एग्जांपल में हम बताते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग लिखेंगे कैसे। तो एक सिंपल एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया ZnO plus C gives Zn plus CO. ओके, तो ZnO plus C gives Zn plus CO, ऐसा एग्जाम्पल हमने अभी पीछे देखा था। तो ZnO इज कन्वर्टेड टू Zn, बताएंगे यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो दिस इज रिडक्शन, ये हो गया रिडक्शन। एंड कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो ऑक्सीजन के एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन। ओके, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। अब हमको यहाँ पे बताना है कि एक इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सिंपल सी बात है, जो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो पर्टिकुलर कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। एंड जिस पर्टिकुलर कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या है, ZnO क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, सॉरी रिड्यूज हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे ZnO क्या हो रहा है, रिड्यूज हो रहा है, किसमें, Zn में। तो इसका मतलब ZnO यहाँ पे लिखेंगे ZnO इज रिड्यूज, ZnO इज रिड्यूज। तो ZnO रिड्यूज हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जिसका रिडक्शन उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका ऑक्सीडेशन उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अब दूसरा देखेंगे, कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। हम बोलेंगे यहाँ पे कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO में। तो अगर जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और भी एग्जांपल हम इसका देख सकते हैं, उससे हम लोग समझेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट ही हम ले सकते हैं, किसी का भी कोई भी एग्जांपल। पिछला एग्जांपल हमने जो लिया था उसमें से भी कोई लेके हम समझ सकते हैं। जैसे 2-3 एग्जांपल हम समझा देंगे, उसके बाद आप लोग अपने बुक से इसको कोशिश करिएगा कि हम कर सकें। आई थिंक अब यहाँ से आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा कि कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, रिडॉक्स है या नहीं है, और इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। जैसे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको करवा देते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक एग्जाम्पल हमने दे दिया, अब इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई
द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जैसे दे दिया हमारा CO2S प्लस CO2S प्लस O2 गिव्स Cu2O प्लस SO2। ठीक है, एक एग्जाम्पल ए हो गया, मीन्स एक क्वेश्चन ए दे देगा। सेकेंड क्वेश्चन दे सकता है जैसे कि CuSO4 प्लस Zn गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। एंड थर्ड क्वेश्चन दे सकता है PbO प्लस H2 गिव्स Pb प्लस H2O। एंड फोर्थ क्वेश्चन दे सकता है MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O एंड प्लस Cl2। ठीक है, इस तरह से 4 क्वेश्चन दे दिया। इसमें पता करना है कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन है। तो हम यहाँ आंसर में इसको लिख सकते हैं आंसर। तो आंसर में हम लिख सकते हैं क्या, पहले का आंसर क्या होगा देख लेते हैं। CuS ऑलरेडी हमने अभी पढ़ा था, CuS इज कन्वर्टेड CuO। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्यों ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि एडिशन हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का। यहाँ पे O2 अभी हमने इसके अकॉर्डिंग बताया था कि O2 में ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्या है, 0 है। 0 किस में कन्वर्ट हो रहा है, -2 में। तो 0 -2 में कन्वर्ट होता है तो इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, एंड CuSO4 एंड जिंक। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, CuSO4 एंड जिंक। तो CuSO4 रिएक्ट विद जिंक टू गिव ZnSO4 और Cu। तो क्या होगा यहाँ पे हमने इसके अकॉर्डिंग बताया था, यहाँ पे Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहाँ पे +2 है। ठीक है, या पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम 1 बाय 1 दूसरे क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो इसमें पहले देखेंगे तो CO2S क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखेंगे CO2S क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, एंड इसी में O2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन। O2 का क्या हो रहा है, O2 का रिडक्शन हो रहा है। मतलब O2 क्या हो रहा है, रिड्यूज हो रहा है। और रिड्यूज किस में हो रहा है, SO2 में। तो जिसका रिडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, नाउ ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज Cu। सेकेंड एग्जांपल इज CuSO4। तो यहाँ पे देख लेते हैं CuSO4 किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे CuSO4 कन्वर्ट हो रहा है Cu में। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना है, +2 है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0 है। तो +2 इज कन्वर्टेड टू 0, +2 इज कन्वर्टेड टू 0। यहाँ पे देखेंगे +2 इज कन्वर्टेड टू 0, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज रिडक्शन। और यहाँ जिंक क्या है, 0 है। 0 कन्वर्ट हो रहा है +2 में, तो 0 +2 में कन्वर्ट होगा तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज ऑक्सीडेशन। तो हम इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। मतलब Zn हो रहा है ऑक्सीडाइज। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। एंड
यहाँ पे CuSO4 का क्या हो रहा है, CuSO4 का रिडक्शन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो इससे आपको क्लियर हो गया कि किसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। अब हम इसको आगे देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, थर्ड एग्जांपल हमें यहाँ देखेंगे। थर्ड एग्जांपल क्या है आपका, PbO प्लस H2 गिव्स Pb प्लस H2O। तो इसको हम लोग यहाँ देख सकते हैं, PbO है, यहाँ पे आप देखेंगे PbO है, PbO किस में कन्वर्ट हो रहा है, PbO कन्वर्ट हो रहा है किस में, Pb में। तो PbO कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे आप, PbO इज कन्वर्टेड इनटू Pb। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये हो रहा है रिड्यूज हो रहा है। क्या हो रहा है, रिड्यूज हो रहा है। तो रिड्यूज जो होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब रिड्यूज हो रहा है, तो इसका मतलब PbO यहाँ काम करेगा किसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या है, दूसरा वाला क्या है, H2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O में। तो H2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट हमारा 4 है। 4 में हमारे पास क्या है एग्जाम्पल, MnO2 और HCl रिएक्ट टुगेदर टू गिव MnCl2 H2 और Cl2। तो यहाँ MnO2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnO2 इज कन्वर्टेड इनटू MnCl2। तो यहाँ क्या है, रिडक्शन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो ये हो गया रिडक्शन, रिड्यूस्ड। और जो रिड्यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सेकेंड हम बात कर लेते हैं, HCl किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl2 में। HCl इज कन्वर्टेड इनटू Cl2। तो यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिमूवल, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आई होप जितना भी एग्जाम्पल हमने कराया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को ऐसे हम लोग पहचानेंगे, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसको हम इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओके, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड, एंड जिससे कि हमको आगे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। थैंक यू। एंड योर नेक्स्ट क्लास I will discuss the other type of chemical reaction like exothermic reaction and endothermic reaction and neutralization reaction, combustion reaction and etc. Thank you.